अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आज तो व्लॉग का स्टार्ट जो है वो घर से बाहर निकलते हुए ही हो रहा है। तो जी हाँ, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं और हम आपको एक ऐसी जगह का विज़िट करवाएंगे जो कि एक बाज़ार है और हम वहाँ पर शॉपिंग भी करेंगे और आपको बताएंगे वो कौन सा बाज़ार है। यहाँ पर बच्चों को मैंने कुछ चीज़ें लेकर दी क्योंकि वो बच्चे कुछ खाने के लिए ज़िद कर रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें ले दी। तो चलिए अब बाज़ार की तरफ। तो जिस बाज़ार की तरफ हमने आज जाना है उसका नाम है धर्मपुरा बाज़ार। धर्मपुरा लाहौर का एक कदीम इलाका है। इसकी बुनियाद बादशाह अकबर ने रखी थी और यहाँ पर हिंदू रहते थे। हिंदू मज़हब के लोग जो थे वो यहाँ पर रहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया गया, लेकिन अब भी अपने पुराने नाम धर्मपुरा की वजह से ही मशहूर है। ये एक ऐसा बाज़ार है जो कि गलियों के अंदर है और इसमें जो है वो पैदल ही चल सकते हैं या बाइक वगैरह भी आ सकती हैं, लेकिन ये एक तंग बाज़ार है और यहाँ पर हर तरह की वैरायटी है। ज्वेलरी भी अच्छी मिल जाती है, कपड़े भी अच्छे मिल जाते हैं और जूतियाँ वगैरह बच्चों की भी मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। इसके साथ ही हम एक शॉप में गए कि हमने कहा हम भी अपनी शॉपिंग कर लें थोड़ी सी। तो मुझे एक वाइट ट्राउज़र ख़रीदना था, तो सबसे पहले मैंने वो देखा यहाँ, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ से ही ट्राउज़र वगैरह का कपड़ा लेती हूँ। तो एक ट्राउज़र हमने ले लिया। मैंने कहा लॉन के सूट भी कुछ देख लेते हैं, अगर पसंद आया तो हम ले लेंगे। तो एक दो सूट हमने देखे। इसमें मुझे फुल प्रिंट में फुल सूट चाहिए था, लेकिन वो इनके पास नहीं था, तो फिर मैंने सिर्फ ट्राउज़र का कपड़ा लिया। यहाँ पर बच्चों के ट्राउज़र, बनियान वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और ज्वेलरी के लिए हमने देखा कि हमें कुछ ज्वेलरी अच्छी लगे लॉन के सूटों के साथ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर गोल्डन और सिल्वर ज्वेलरी ही नज़र आई है। और इसके अलावा बहुत अच्छी कढ़ाई वाली चादरें भी मिलती हैं। फिर हम एक ऐसी शॉप पे गए जहाँ पर कुछ कैचर थे जो मेरी बेटी ने लिए अपने लिए, और बैंड वगैरह लिए, कुछ पोनियाँ लीं। और जब भी बाज़ार का चक्कर लगे तो फिर बच्चियों के लिए तो ये चीज़ें लेना लाजमी होता है। तो यहाँ पर हमने भी बहुत अच्छे कैचर हमें यहाँ से मिल गए और एक बैंड लिया मेरी बेटी ने अपने लिए, वो भी बहुत प्यारा था। और बड़ी मुनासिब चीज़ें हमें मिली यहाँ से। बैंगल्स देखी, चूड़ियाँ वगैरह, लेकिन गर्मी का मौसम है, फिर हमने उसको अवॉइड किया। हमें कुछ अच्छे इयररिंग्स चाहिए थे, हमने वो भी देखे। और बस जहाँ जहाँ से हमें पसंद आ रहे थे हम वहाँ से कुछ ना कुछ ले रहे थे। यहाँ पर इयररिंग तो नहीं पसंद आए, एक रिंग पसंद आई, वो ली। और इयररिंग भी अच्छे थे यहाँ के। ज्वेलरी की यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं, लेकिन आपने खुद से देखना होता है कि आपको कौन सी चाहिए। तो मैंने भी एक दो चीज़ें यहाँ पर देखी और कपड़े वगैरह भी देखे हमने, जो कि बहुत ही मुनासिब थे और इनके रेट भी बहुत मुनासिब थे। मैंने अपने बेटे के लिए एक शर्ट और एक शॉर्ट जो है वो देखी, मुझे अच्छी लगी वो भी। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रॉकरी बहुत अच्छी मिल जाती है, बर्तन बहुत अच्छे हैं और इनके बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाते हैं। बारगेनिंग आपको करनी पड़ती है क्योंकि कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर अगर आप उनसे रेट कम करवाएं तो रेट कम हो जाती हैं। यहाँ से मैंने अपने बेटे के लिए कुछ शर्ट्स देखी, मुझे बहुत अच्छा इसका स्टफ़ भी लगा और इसके प्राइस भी बहुत मुनासिब थे। इसने हमें कहा कि ये 100 की एक शर्ट है, लेकिन मैंने इसको 400 से का कहा, तो हमें ये शर्ट 400 की मिल गई। तो मैंने अपने छोटे बेटे के लिए 2 शर्ट्स ली और एक बड़े बेटे के लिए ली। इसके साथ ही एक और ज्वेलरी शॉप है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलरी जो है वो शादी की मुनासबत से है, शादी के हवाले से। ये यहाँ पर गोल्डन और सिल्वर ज़्यादा थी और बस हमने यहाँ पर कुछ ख़रीदा तो नहीं, लेकिन ये है कि हमने कहा चले हम आपको व्लॉग में दिखा देते हैं। ये अच्छी और मियारी ज्वेलरी होती है और कीमत जो है इसकी कम होती है, मुनासिब होती है, यानी कि दूसरी इलाकों से भी। हम फिर वापस की तरफ अब जाएंगे। ये हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर जूतियों की भी काफ़ी वैरायटी है और इसके साथ ही जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह भी हैं।
तो जो यहाँ के करीबी रहायशी लोग हैं वो जब ज़ाहिर है सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं तो अपने घर की और भी बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लेकर जाते हैं। जगह जगह पर स्टॉल टाइप छोटी शॉप्स भी आपको नज़र आएंगी। फिर हमने कुछ लेसें वगैरह ख़रीदी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त यहाँ से लेसें मिलती हैं, मैं अक्सर यहाँ से ख़रीदती हूँ। और यहाँ पर हमें एक कूलर अच्छा लगा हमें मुझे और अच्छा था, लेकिन बस फिर हमने ख़रीदा तो नहीं, लेकिन बस फिर हम वापसी की तरफ चल पड़े। अब हम बाज़ार की जो दूसरी साइड है वहाँ से गुज़र कर हम फिर बाज़ार के अंदर आए और हमने कहा कि अब कुछ खाना चाहिए, तो फिर यहाँ पर हमने लड्डू के लिए ऑर्डर किया और लड्डू खाए हमने। बहुत फ़्रेश सब्ज़ियाँ यहाँ से मिल जाती हैं इस बाज़ार से। देखें कितनी खूबसूरत इनके कलर हैं और फ्रेश हैं। सिटी सेंटर का भी मैंने कहा आपको विज़िट करवाते हैं। ये एक सेंटर है, शॉपिंग सेंटर, और इसमें यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी मिल जाती हैं और क्रॉकरी बड़ी अच्छी है इनकी। मैं अक्सर यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदती हूँ और अपने किचन के लिए भी, और जैसे ग्लास हो गए, कप हो गए, और भी जो किचन की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैं अक्सर यहाँ से ख़रीदती हूँ और अच्छी मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा बारगेनिंग नहीं होती, इनकी फ़िक्स प्राइस होती हैं। यहाँ से मैंने गिलास लिए, ये पर्पल कलर के मुझे अच्छे लगे, बहुत प्यारे थे। और फिर मैंने एक केक पैन लिया। मेरे पास जो केक पैन थे वो अब थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो मैंने फिर कहा कि चलें एक मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा ये ख़रीद लेते हैं। इसके अलावा कुछ किचन की एक्सेसरीज़ जो थी वो भी मैंने ख़रीदी। टी सेट भी अच्छे लगे हुए थे और बच्चों के खाने की प्लेट्स में भी वैरायटी थी, ग्लासेस की बहुत वैरायटी थी और मग्स की भी। बस यहीं से हम बाज़ार से वापस आए और रास्ते में से हमने एक शॉप से फ़्राइज़ लिए। बस और ये खाते खाते हम वापस घर की तरफ निकले। लेकिन अब रास्ते में बच्चों ने कहा कि हमने अपने चाचू की तरफ जाना है, तायाबू की तरफ, तो अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं। बस उनके पास हम थोड़ा देर के लिए स्टे करेंगे उनके घर और फिर हम अपने घर जाएंगे। बच्चों ने अपने कज़न्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने हमारे लिए खाने का एहतमाम किया था जो कि बहुत ही लजीज़ था। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। खाने के बाद हमने मीठे में गुड़ वाली सेवइयाँ खाईं और चाय पी। इसके साथ ही हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।